राधे हरे कृष्णा। मैंने कैसी बनाई लाला अपनी राधा रानी की छठी, उसको भी मैं लाला ही बोल देती हूँ। तो ये मैंने ना कुछ अपने डिजाइनर से कुछ कपड़े डिजाइन करवाए थे। जब आप राधा रानी पहनेंगी ना ये कपड़े, तब मैं आपको बताऊंगी कि कितने सुंदर ये कपड़े डिजाइन किए उन्होंने। मैंने उनको आइडिया दिया था कि ऐसे ऐसे कपड़े डिजाइन करने, लिटरली बहुत सुंदर कपड़े डिजाइन किए हैं। आप में से कौन कौन भगवान जी के कपड़े डिजाइन करवाता है? तो मैंने अपने तरीके से डिजाइन करवाया, आप अपने तरीके से डिजाइन करवा सकते थे। नंबर चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में नंबर मांग लीजिए, मैं उनका नंबर दे दूंगी। तो पूरी तैयारी हो चुकी है। यह है दही वाली अरवी जो कि मैंने बनाई है। और ये देखो इसका ना टेक्सचर बड़ा अच्छा बना है। मतलब बेसिकली मेरे साथ अरवी चिपक जाती है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अरवी चिपकी नहीं और मेरे हस्बैंड को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई। कुछ चीज़ हमने बाहर से मंगाई थी, कुछ चीज़ मैंने खुद घर पे बनाई थी। खीर बन के प्रॉपर रेडी हो गई है। वाइट कलर की ही खीर बनानी होती है इस टाइम। कड़ी देखो एकदम गरम गरम धुआं निकल रहा है ना कड़ी में से। तो कड़ी भी बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। मेरे कुकर में ही हमेशा कड़ी बनाती हूँ। और अब पूजा अर्चना वंदना की बारी थी। ये देख रहे हो आप, 2 पान, रबड़ी, पूड़ी, कड़ी, चावल और उसके साथ साथ मैंने कुछ फ्रूट्स का भी भोग लगाया है। और कुछ चीज़ें जो रह गई थी उनका भोग मैंने शाम को लगाया। जैसे कि सुबह सुबह इतनी जल्दी अरेंज नहीं हो पाई, जैसे कि मालपुए हो गए, जलेबी हो गई, वो सुबह सुबह इतनी जल्दी अरेंज नहीं हो पाई थी। तो वो चीज़ों का भोग मैंने शाम को लगाया। राधा रानी का फेवरेट चीकू और आलू बुखारा का भोग भी दिख रहा है आपको। तो चौकी लगाई। और ये देखिए जो कपड़े मैंने अपने डिजाइनर से बनवाए थे वो कितने सुंदर लग रहे हैं। अब बारी है, इतना स्पेशल गिफ्ट मैंने राधा रानी के लिए मंगाया है ना, लिटरली आप भी देखोगे ना तो आपका मन खुश हो जाएगा कि भाई कि आखिर मैंने राधा रानी के लिए मंगा क्या लिया है। बहुत 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 सुंदर गिफ्ट है। और मैं खोलते वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो मुझे लगा पहले ना मुझे बैठ जाना चाहिए। तो मैं अपना स्टैंड उठा के लेके गई और मैं आराम से बैठ गई। यहाँ पे मैं कुंडली देख रही थी आप लोगों की। तो कुंडली तो मैंने बंद कर दिया। जैसे ये कोरियर आया ना, सबसे पहले मैंने कोरियर खोला और उसके अंदर 1-2 कार्ड वगैरह थे। ये तो मैं हमेशा गोल्ड गिफ्ट करती हूँ, लेकिन इस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम सिल्वर गिफ्ट किया, क्योंकि राधा रानी को लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है और कहते हैं चांदी में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो मैंने चांदी ही गिफ्ट करी है। तो पहले इसके साथ मुझे कार्ड मिला है कि अगर आप दोबारा ऑर्डर करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने 2 चीज़ें ऑर्डर करी हैं। एक मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए भी ऑर्डर कर दिया। वैसे तो मेरे लड्डू गोपाल का गोल्ड कलेक्शन अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं अपने लड्डू गोपाल का गोल्ड कलेक्शन बताऊंगी। मेरे लड्डू गोपाल के पास मैंने उनको भी छठी में, लड्डू गोपाल की जब छठी थी तो उनको भी कानों के ही दिए थे। लेकिन मैं चाहती थी, अब लड्डू गोपाल बहुत छोटे हैं तो उनके लिए मेरे को कुछ और भी डिफरेंट चाहिए था। तो बाकी ये कार्ड साइड में देख रही थी कि उन्होंने कुछ गारंटी कार्ड दिया है और इसकी केयर कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें दुनिया भर की चीज़ें इन्होंने लिख के दी थी। मैं लिटरली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि आखिर गिफ्ट क्या होने वाला है। गिफ्ट खोला तो लिटरली मुझे बहुत पसंद आया। उसके ऊपर भी एक मैसेज लिखा हुआ था कि ये वो मैसेज मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके नीचे भी प्लास्टिक का कानों को बंद करने वाला था। और साथ में एक तो ये बहुत ही सुंदर इयररिंग्स थे जो मैंने अपनी राधा रानी को गिफ्ट स्वरूप, उपहार स्वरूप दिए हैं राधा अष्टमी पर। तो ये राधा अष्टमी से ना एक दिन पहले ही आए हैं। अगर ना मैं मतलब मेरा कैमरा ना ढंग से इसको पकड़ भी नहीं पा रहा है। ये दिखने में बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है। दूसरा भी खोलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि जो दूसरा वाला था ना वो थोड़ा तितली की शेप में था। ठीक है क्योंकि वो मैंने लड्डू गोपाल के लिए भी मंगाया था तो वो थोड़ा तितली की शेप में था। तो इसके नीचे भी वो लगा था। सबसे पहले वो कार्ड जो दिखा हुआ है, और ये देखो ये है बटरफ्लाई। और ये भी दिखने में बहुत 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 ज़्यादा सुंदर थे। ये मैंने ऑनलाइन एक ऐप है उससे मंगाया, क्योंकि मेरे को लिटरली टाइम नहीं मिला कि मैं बाहर सुनार की दुकान पर जा पाऊँ, सुनार की दुकान से कुछ खरीद पाऊँ। जब मैंने भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी तब भी मैंने उनको चांदी की कुछ कुछ चीज़ें उपहार स्वरूप दी थी। फिर भगवान की छठी पर मैंने उनको गोल्ड का कुछ सामान उपहार में दिया। और अब दोबारा से जब राधा रानी की राधा अष्टमी आई है तब मैंने चांदी की कुछ चीज़ें उपहार में दी है। तो मैं चाहती ही, मैं देखो बेसिकली मेरी राधा रानी जो वस्त्र उन्होंने पहने थे उसमें वो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ये वस्त्र मैंने डिजाइन करवाए थे। अगर आपको नंबर चाहिए तो मुझे बताइए। ये छोटी सी मैंने पूजा अर्चना वंदना करी, लेकिन मेरा मन बड़ा खुश हुआ। राधा अष्टमी पर मैं बहुत प्रसन्न हुई। 12 बजे तक व्रत रखा। बाद मैंने व्रत का अपना पारायण कर दिया था। और शाम के समय जो चीज़ मैंने सुबह भोग नहीं लगा पाई थी, जैसे कि मालपुए हो गए, ठीक है ना, रबड़ी तो मैंने सुबह भोग लगा दी थी, खीर मैंने सुबह भोग लगा दी थी, लेकिन मैं मालपुए का भोग नहीं लगा पाई थी। मालपुए और जलेबी हो गए थे तो मालपुए और जलेबी का भोग मैंने शाम को लगाया। अगर आपका अभी भी रह गया तो अभी राधा रानी की छठी भी आएगी। जी हाँ, तो आप छठी पर भी ये उत्सव सेलिब्रेशन कर सकते हैं। और कैसी लगी मेरी राधा रानी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर और ज़रूर बताइएगा। और आपने राधा अष्टमी का उत्सव कैसे बनाया ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।